हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर में चेन बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आप ब्लेंडर के 3 कॉन्सेप्ट समझोगे। नंबर 1, एरे मॉडिफायर में फिट कर्व। नंबर 2, एरे मॉडिफायर में ऑब्जेक्ट ऑफसेट। नंबर 3, कर्व डिफॉर्म मॉडिफायर। सो बेशक चेन का 3D मॉडल बनाने में आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, बट ये पावरफुल कॉन्सेप्ट्स आपके काम ज़रूर आएंगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक टोरस ऐड किया और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और ऑल जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। अब इस टोरस की हाफ वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इनको इतना आगे मूव किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ करके कंट्रोल 1 दबा के इस पर लेवल 1 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया। अब इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब इसकी कॉपीज बनाने के लिए मैं एरे मॉडिफायर का यूज़ करूँगा, इसलिए यहाँ से टोरस को सिलेक्ट करके यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को फोल्ड करके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके मैंने एरे मॉडिफायर ऐड किया। और अब अगर मैं यहाँ से काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करूँ तो देखो एरे मॉडिफायर कॉपीज तो बना रहा है, मगर ये मेरे मतलब की नहीं है। अगर मैं आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो ये सारी कॉपीज एक ही एंगल पर बन रही हैं, जबकि मुझे इस चेन का एक ऑब्जेक्ट सीधा चाहिए और एक वर्टिकल। बस ऐसी ही सिचुएशन में एरे मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट ऑफसेट वाला ऑप्शन काम आता है। बेसिकली मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ऑफसेट चाहिए, इसलिए यहाँ से एरे मॉडिफायर से मैंने ऑब्जेक्ट ऑफसेट को ऑन किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑफसेट वाली ऑप्शन को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एरे मॉडिफायर को ये भी बताना होगा कि वो किस ऑब्जेक्ट को फॉलो करके ऑब्जेक्ट ऑफसेट क्रिएट करे। बेसिकली हमने उसे रेफरेंस ऑब्जेक्ट देना है, जिससे उसे ये पता चले कि उसने लोकेशन का ऑफसेट डालना है, रोटेशन का ऑफसेट डालना है या स्केल का। इसलिए ऐड में जाके एम्प्टी में जाके मैंने एक क्यूब ऐड किया, क्योंकि एम्प्टी फाइनल रेंडर में दिखाई नहीं देते। और अब यहाँ से टोरस को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट ऑफसेट में आके यहाँ क्लिक करके एम्प्टी को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर यहाँ से एम्प्टी वाले क्यूब को सिलेक्ट करके जी दबा के वाई दबा के इस क्यूब को आगे मूव करूँ तो देखो एरे मॉडिफायर वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ऑफसेट मेंटेन कर रहा है, क्योंकि मैंने एम्प्टी को वाई एक्सिस पर आगे मूव किया था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो सिचुएशन के हिसाब से मुझे लोकेशन ऑफसेट नहीं चाहिए, बल्कि रोटेशन ऑफसेट चाहिए। इसलिए कंट्रोल जी दबा के मैंने लास्ट टास्क को अनडू किया और अब एम्प्टी को सिलेक्ट करके आर दबा के एक्स दबा के 90 दबा के मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट कर लिया। तो देखो अब एरे मॉडिफायर रोटेशन का ऑफसेट मेंटेन कर रहा है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट के बाद अगला ऑब्जेक्ट जो एरे मॉडिफायर बनाएगा वो पहले वाले से 90 डिग्री रोटेट करके बनाएगा। इसी तरह उससे आगे वाला ऑब्जेक्ट भी 90 डिग्री रोटेट करके बनाएगा और यही ऑफसेट आखिर तक मेंटेन रखेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये जंजीर बिल्कुल सीधी तो नहीं बनानी ना, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी कर्व हो जिसको मैं जिस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करूँ उसी डायरेक्शन में जंजीर बनती जाए। इसलिए यहाँ से टोरस को सिलेक्ट करके यहाँ से एरे मॉडिफायर में फिक्स काउंट की जगह पर मैंने फिट कर्व सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एरे मॉडिफायर मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई कोई कर्व सिलेक्ट करो जिसकी लेंथ के मुताबिक मैं कॉपीज बनाऊं। इसलिए नमपैड 7 दबा के मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके कर्व में जाके एक पाथ ऐड कर ली। अब यहाँ से टोरस को सिलेक्ट करके यहाँ से एरे मॉडिफायर में यहाँ क्लिक करके इस पाथ को सिलेक्ट कर लिया, ताकि एरे मॉडिफायर इसी पाथ के मुताबिक कॉपीज बनाए। फिक्स काउंट के बजाय जितनी पाथ की लेंथ होगी उतनी कॉपीज उस पाथ की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाता जाए, ताकि मुझे काउंट की वैल्यू मैनुअली ना देनी पड़े। अब यहाँ से इस पाथ को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ से इन तीनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इनको इतना आगे मूव किया ताकि ये वाली वर्टेक्स इस वाले ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पर आ जाए।
अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब यहाँ से इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इनको इतना आगे मूव किया ताकि ये वाली वर्टेक्स इस ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पर आ जाए। और अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब फाइनली इस लास्ट वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ इतना आगे मूव किया ताकि ये लास्ट वर्टेक्स इस ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पर आ जाए। अब 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट किया और अब अगर मैं इस लास्ट वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ई दबा के एक्सट्रूड करके दिखाऊं तो देखो जितना मैं इसे एक्सट्रूड करता जाऊंगा उतनी हमारी चेन बनती जाएगी। लेकिन अभी इसमें दो मसले हैं। एक तो ये कि ये चेन सही नहीं है, इसे हमने एक दूसरे में लॉक करना है। दूसरा मसला ये है कि ये चेन बिल्कुल सीधी बन रही है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी कर्व जाए चेन भी वहाँ वहाँ बेंड होती जाए। इसलिए राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके अपनी मर्जी का रोटेट किया और यहाँ से टोरस को सिलेक्ट करके एरे मॉडिफायर में फैक्टर x की वैल्यू को अपनी मर्जी से सेट कर लिया ताकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स चेन की तरह एक दूसरे में लॉक हो जाएं। आफ्टर दिस यहाँ से एरे मॉडिफायर को फोल्ड कर दिया और अब ऐड मॉडिफायर में जाके डिफॉर्म में जाके कर्व डिफॉर्म मॉडिफायर ऐड कर दिया और यहाँ क्लिक करके पाथ को सिलेक्ट कर लिया। ये डिफॉर्म मॉडिफायर करेगा ये कि जितने भी न्यू ऑब्जेक्ट्स मैं कर्व को एक्सट्रूड करके बनाऊंगा उनको कर्व की डायरेक्शन में बनाएगा। चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आके इस लास्ट वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ई दबा के एक्सट्रूड करूँ तो देखो जहाँ जहाँ जिस डायरेक्शन में मैं इसे एक्सट्रूड करता जाऊँगा वहाँ वहाँ जंजीर बनती जाएगी। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से टोरस को सिलेक्ट कर लिया। और अब अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ तो देखो सबसे पहले मैंने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया था। रीज़न ये थी कि मॉडल स्मूथ बने। उसके बाद मैंने एरे मॉडिफायर ऐड किया ताकि मैं कॉपीज़ बना सकूं। यहाँ से फिट कर्व इसलिए चूज़ किया ताकि जितनी मेरी कर्व हो एरे मॉडिफायर उतनी ही चेन बनाता जाए। अगर मैंने यहाँ से फिक्स काउंट को चूज़ किया होता तो मुझे यहाँ से काउंट की वैल्यू को बार बार इंक्रीज़ करना पड़ता अपनी चेन को बनाने के लिए। इसलिए यहाँ से मैंने फिट कर्व को चूज़ किया ताकि जितनी मेरी कर्व होगी एरे मॉडिफायर ऑटोमेटिकली उतनी कॉपीज़ बनाता जाए। और यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑफसेट डालने का मकसद यही था कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो एरे मॉडिफायर जनरेट करेगा उसे पहले ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री रोटेट करके ऐड करे। और फाइनली कर्व डिफॉर्म मॉडिफायर इसलिए ऐड किया ताकि मेरी चेन बिल्कुल सीधी ना बने, बल्कि जैसी डायरेक्शन मैं पाथ को दूँ उसी डायरेक्शन में चेन बनती जाए। अगर मैं यहाँ से आपको ये कर्व मॉडिफायर ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो देखो ये मॉडिफायर सिर्फ उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन को कर्व की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट कर रहा है। होप्सो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस स्टेप पर क्या सेटिंग करने का क्या मकसद था। अब यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आया। यहाँ से चेन को सिलेक्ट करके यहाँ से न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, रफनेस को 0 किया और मेटेलिक की वैल्यू को फुल कर दिया। तो देखो हमारी चेन रेडी है। होप्स हो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल 3DX मेंटोर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।